ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी? इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। गम नहीं है नहीं, हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस RF नरीमन ने बाबरी विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इन फैसलों में सेकुलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया। उन्होंने 2019 के ऐतिहासिक फैसले की भी आलोचना की, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी। जस्टिस नरीमन ने इसे न्याय का बड़ा मजाक करार दिया और कहा कि इन फैसलों में सेकुलरिज्म को उचित स्थान नहीं दिया गया। जस्टिस नरीमन ने यह टिप्पणी सेकुलरिज्म और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित प्रथम जस्टिस AM अहमदी स्मृति व्याख्यान में की। उन्होंने बताया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। उन्होंने इस मामले से जुड़े पहले के फैसलों पर खुलकर बात की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नरीमन ने कहा, सबसे पहले सरकार ने लिब्रहान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 वर्षों तक सोया रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। उन्होंने इसे भ्रामक और शरारतपूर्ण प्रयास बताया। उन्होंने इस्माइल फारूकी बनाम भारत सरकार 1994 के फैसले का जिक्र किया, जिसमें अयोध्या क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम 1993 की वैधता और राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 67 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को वैध ठहराया, लेकिन न्यायमूर्ति अहमदी ने असहमति जताते हुए कहा कि यह कानून सेकुलरिज्म के खिलाफ है। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। कौन जिम्मेदार थे हम याद रखते हैं, रखेंगे। और उस मुकाम पे जहां पे मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी, उस बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कौन थे वो भी हमको याद है। और किन किन को भारत रत्न से नवाजा गया वो भी हमको मालूम। ये है मोहब्बत मुसलमानों के साथ। हमको जरब लगाने वालों को, हमको तकलीफ देने वालों को, हमारे मसाजिदों को गिराने वालों को, हमको ताड़ा में डालने वालों को, हमारी इज्जत और इस्मत को लूटने वालों को, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां मारकर हमारी मईशत को तबाह करने वालों को भारत रत्न से नवाजा जाता। The mosque itself was built in 1528. You remember the first battle of Panipat was 1526, so 2 years after. And then the mosque continues as a mosque until there is trouble in 1853. This is the first time there's trouble. And after there's trouble, just as the crown is due to take over in 1858 from the East India Company, there is a huge fracas. And as a result of the fracas, a wall is built. Sorry if I've been going to go back. One more wall. A wall is built by the British between what is called the inner courtyard and the outer courtyard. Now, inner courtyard means the precincts of the mosque proper. Outer courtyard is what is just outside those precincts. So a wall was built. And after that British wall, prayer was conducted by both sides, on both sides. So the outer courtyard, prayer was conducted by the Hindus, inner courtyard by the Muslims. So it's a recorded fact that prayer was conducted by both sides right from 1857 up till 1949. Very, very important fact. Of course, in between, there were two other very interesting incidents that took place. 1885, there was a Mahant, Raghuvar Das, was the Mahant of the Ram Janambhoomi area in the outside portion. And he filed 2 suits. And he said, I want to construct a temple over only the outside portion. Because not only is there a Sita Rasoi there, which was already there, but we have now built a Ram Chabutra as well. And I want to build a temple on this being owner. Both suits were dismissed. And first appeal dismissed, second appeal also dismissed. What is important to note is that the claim was only qua the outer courtyard, not the inner courtyard. 1934, again you have a riot, in which the 3 domes of the mosque are badly damaged.
reparations are made under some British commissioner, and the mosque is repaired. And then finally in 1949, after independence, in December, there are 50 to 60 people who stormed the mosque and who put idols in there, as a result of which all Muslim prayer ceased.